सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज एरिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नित्रपाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज एरिया। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये घटना कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है कि आप सभी को इससे रूबरू कराना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। तो हुआ क्या था, उससे पहले बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी दे देना। लाइक तो चाहे बाद में दे देना यार, पसंद ना आए वीडियो तो पहले आप कहानी सुन लो। क्या है कहानी, हो रही है कि सच्ची कहानी है, कोई झूठी कहानी नहीं है। ये मेरे साथ घटित हुई थी, मेरे साथ ही हुई थी ये। तो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी लगे तो आप लाइक करना। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये सच्ची कहानी है। इसमें जो क्या हुआ था, एक दिन मैं जो है अपने रात को सो रहा था अपने कमरे में। हमारा घर कुछ इस तरीके से है कि सबसे पीछे हमारा कमरा है, फिर बीच में गैलरी पड़ती है और बीच में बरामदा पड़ता है, उसके बाद मम्मी का कमरा पड़ता है रेलिंग साइड पे। तो मैं जो है सो रहा था अपना, 1 बज रहा था, लगभग 1 बज रहा था। और लगभग सारे हम कमरे में जो जितने भी, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे सोए पड़े थे, बिल्कुल कोई जगह हुआ नहीं था। तो अचानक लगभग 1 बजे मुझे जो है सपना आया, 1 बजे के आसपास। और मुझे तुरंत क्या दिखाई दिया सपने में कि जो है मम्मी जो है मेरे रेलिंग वाले कमरे में है, जो कि काफ़ी दूर है। उसमें मेरे को वहाँ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे जो है काली काली 4 परछाइयाँ खड़ी हुई थी। मतलब वो तो क्लियरली दिख रहा था कि वो लोग 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। और ये तो क्लियर दिख रहा था, पर उनका फेस वेस कुछ नहीं दिख रहा था, काली परछाइयाँ दिख रही थी। और वो क्या कर रही थी, मम्मी को ऐसा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रही थी, गला सा दबा रही थी। तो इतना मुझे दिखाई दिया, और इतने में दिखने के बाद जो है तुरंत मेरी 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में ही आँख खुल गई। मेरे को दो से या 3 सेकंड के लिए इतना सब कुछ दिखाई दिया, और मेरी 3 सेकंड में आँख खुल गई। अंधेरा हो रहा था पूरे घर में, 3 सेकंड में मेरी आँख खुल गई। इतना दिखने के बाद तुरंत मैं उठा हूँ, मैंने कुंडी खोली है और मैं चल के गया हूँ। और उस कमरे में मेरे जाते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, भाई मैं कैसे जा रहा हूँ। मुझे पता है, कुछ आधा पता था आधा नहीं पता था, ऐसा हालत हो रही थी मेरी, पर मैं पहुँच गया कैसे न कैसे करके। एकदम रोंगटे खड़े हुए थे मेरे। मैंने उधर मम्मी कमरे की लाइट जलाई और मम्मी को देखा, तो मम्मी शायद थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी निकल रही थी और काँपी हुई सी हो रही थी और डरी डरी सी हो रही थी। फिर मम्मी को मैंने हिलाया, उठाया कंधा पकड़ के, कुछ इस तरीके से। थोड़े फोटोज़ मैंने बनाए हैं, आपको दिख रहा हो तो। मैंने मम्मी को उठाया और मम्मी डरी हुई सी हो रही थी। और एक मम्मी को उठाया, मम्मी कह रही थी, फिर मम्मी ने वो एकदम से उठी और मुझे देखी, फिर और ज़्यादा घबरा गई। कह रही तू यहाँ पे कैसे आया। मैं कहा मैं तो अंदर, मुझे ऐसा अब सो रहा था, मुझे सब कुछ सपने में एकदम से दिखाई दिया कि मेरे को 3 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं और तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एकदम से पता नहीं क्यों उठ के आ गया। मतलब कोई और होता तो सोच सकता था कि मतलब सपना भी होता है भाई, क्यों जाए। पर पता नहीं मैं वहाँ पे कैसे पहुँच गया उधर। पर मुझको पूरा होश था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे। मम्मी कह रही तेरे को किसी ने बताया। तो मैं कहा मुझे तो सपने में अंदर ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसलिए इसलिए उठाया हूँ तुझको उठाने के लिए यहाँ पे। और कह रही मम्मी, फिर मम्मी बोली कि ये जो है, हाँ मुझे जो है ऐसा दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 3 4 लोग थे, और 3 4 लोग थे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और जो है गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी मम्मी मतलब अचंभित हो गई कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया उस टाइम। तो मम्मी को एक बारी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं ही तो नहीं दबा रहा हूँ, मैं ही तो परेशान नहीं कर रहा हूँ। पर मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैं तो खाली उठाने आया था। और मम्मी से मैंने पूछा भी, कहा भाई क्या क्या दिखाई दे रहा था सपने में। तो कह रही थी मम्मी कि ये जो है मेरे साथ जो है यहाँ पे 3 4 लोग काले काली परछाई सी कुछ खड़ी थी, और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, गला दबा रहे थे। और अचानक तू पता नहीं कैसे आ गया फिर यहाँ पे। मैं क्या, मैं तो इसलिए आया हूँ, मुझे तो अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। तो मम्मी को फिर थोड़ा डर दूर हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर मैं 1 2 घंटे मम्मी के पास बैठा रहा, वहाँ से गया नहीं। लाइट जला के रखी और मैं गया नहीं। और 1 2 घंटे वहाँ पे बात करके मैंने जो है समय बिताया। तो सोचने वाली ये बात है कि भाई ऐसी चीज़ होती है आपके साथ। अंदर मुझे वो चीज़ें किसने दिखाई, किसने दिखाई, और ठीक है मुझे क्यों दिखाई दिया। और कोई और होता तो वो ये भी सोच सकता था भाई सपना है, भाई क्यों उठ के जाऊँ, क्यों जाऊँ दूसरे को परेशान करूँ, सो रहा है वो। फिर मुझे भी ऐसा फील नहीं हुआ भाई मैं क्यों जाऊँ, मेरे को एक परेशानी फील नहीं हुआ। मुझे 2 सेकंड के लिए सपना दिखाई दिया, मैं तुरंत कुंडी खोल के गया हूँ।
बेशक डरते डरते गया हूँ, पर मैं गया हूँ उधर और मम्मी को मैंने उठाया है। फिर मम्मी जो है कह रही थी भाई ऐसे ऐसे तू कैसे आ गया। मैं के अंदर अंदर ऐसे दिखाई दे रहा है मेरे को कि तेरे को कोई परेशान कर रही थी, 3-4 यहाँ पे काली काली परछाई। तो मैं पता नहीं कैसे आ ही गया बस यहाँ पे तुरंत। तुरंत आने के बाद जो है फिर मम्मी जो है बोलने लगी भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो दोस्तों ऐसा ऐसा मुझे जो है दिखाई दिया मतलब अपने सपने में, और मैं जो है उठ के गया हूँ और उठा दिया मम्मी को। और मम्मी ने वो फील भी हो रहा था, मम्मी को दिखाई दे रही थी वो चीज़। तो हम दोनों को एक साथ ये सब चीज़ें दिखाई दे रही थी, मुझे अंदर सपने में दिखाई थी। मैं उठ के वहाँ पे चला गया, मम्मी को जगाया। फिर जो है मम्मी ने जो है बोला भाई ऐसे ऐसे तू कैसे आ गया। मैं कहा मुझे दिखाई दे रहा था। दोनों लोगों को, तो मेरी सोचने वाली बात है, दोनों लोगों को एक टाइम पे ये सब चीज़ें कैसे मतलब एक के साथ तो घटित हो रही है और मुझे दिखाई दे रही है। और सोचने वाली बात है तो मुझे किसने दिखाई। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके मतलब कोई ना कोई शक्ति तो है। ये ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के बारे में बोलना चाहता हूँ, कि कहीं ना कहीं जो है भगवान तो बैठे हुए हैं। ठीक है, वो बैठे हुए हैं और उनकी शक्ति है आज की डेट में। मतलब कोई गलती से कुछ लोग जिनको बोलते हैं यमदूत वो आ गए हों, वो भी आ सकते हैं। या फिर आजकल लोग टोकटा वगैरह यार करवाते रहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। टोकटा जैसी चीज़ कोई नहीं होती, एक दूसरे को बिगाड़ने के लिए चीज़ें करवाते हैं। तो हो सकता है किसी ने किसी को मारने के लिए कुछ भेजा हो ऐसा, या हो सकता है गलती से भी आ जाती हैं कभी घर में ये सब चीज़ें। तो भगवान का एक इशारा होता है कि भाई तुम वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारा जाना काफ़ी है। वो जो जो भी चीज़ है वहाँ से वो चली जाएंगी। तो सोचने वाली बात है भाई ये सब किसने दिखा दिया। तो ये किसी ने एक शक्ति है, कोई भगवान की शक्ति है, या अपने घर के देवता कह सकते हो उनको। जो लोग शायद आपके घर के फैमिली मेम्बर जो बड़े होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो आपकी शायद रक्षा भी करते हों, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने ही आपको दिखाई दिलाई हुई सब चीज़ें। तो मतलब कहीं ना कहीं ये मानना है कि भाई भगवान तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, और वो आपकी किसी न किसी रूप में सहायता करते ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, कुछ हद तक तो करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा आपके लिए बैठे ही रहेंगे और रात दिन, पर कुछ ना कुछ ये जो है हेल्प जो है भगवान करते हैं। उनकी शक्तियाँ मौजूद हैं आज की डेट में। नहीं तो सोचने वाली बात है ये सब चीज़ें आपके लिए कैसे बन गई हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, खाने के लिए पेड़ पौधे फल सब्जी ये सब है। ठीक है, घूमने के लिए आपको जगने के लिए दिन मिलता है 24 घंटे का, सोने के लिए मतलब 12 घंटे का दिन मिलता है जगने के लिए, और रात को 12 घंटा आराम करने के लिए मिलता है। तो ये सब सेट हुई पड़ी हैं सब चीज़ें। तो मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता था कि ये मेरे साथ ये घटित हुआ था, तो मुझे ये लग रहा था कि आपको बताना चाहिए। तो मैंने बताया। तो ये स्टोरी मतलब झूठी तो 1% भी नहीं है। बाकी मैं अपनी मम्मी के द्वारा भी आपको बता सकता हूँ, वो आपको खुद बताएंगे कि ऐसा आपको हो सकता है यकीन ना आ रहा हो 1%। तो मैं उनसे भी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दूंगा कि उनके साथ ये सब घटित हुआ है। ठीक है, तो इसको वीडियो को चलो मैं अपनी मम्मी के पास लेके चलता हूँ। ठीक है। हाँ मम्मी बताओ, उस रात सपने में आपको क्या दिखाई दिया था, और मैं जब अंदर से आया था तो क्या क्या मतलब सपने में दिखाई दे रहा था, पब्लिक को बताओ। नहीं तो इनको यकीन नहीं होता ना, इसलिए बताओ थोड़ा सा। यकीन नहीं होता किसको बताना, जो यकीन नहीं होता वो दुनिया को बताई जाती है। पब्लिक को बताना पड़ता है थोड़ा। ये बताओ सपने में क्या क्या दिखाई दिया। अरे मुझे 4 जल्लाद दिखाई दिए सोती हुई को। हाँ, कुछ और सो रही हूँ, कुछ जाग भी रही हूँ। तो वो कह रहे कि खड़ी हो, मेरे हाथ पकड़ रहे थे, खड़ी हो हमारी गैल चल। मैं कह रही मैं नहीं जाती, हम्म मैं नहीं जाती जबरदस्त से, मुझे डर भी लग रहा। हम्म तो वो मेरे मुँह खींच लिया एक ने। हम्म तो मैं कह रही मेरे हाथ ये हाथ हटाओ, मैं हटा रही तो वो हटा नहीं गया। खड़ी हो हमारी गैल चल। हम्म मैं कि नहीं जाऊंगी। तो अंदर से तू आ गया इतने हम्म कि क्या हो रहा क्या हो रहा। हम्म तो तेने जगाई में हाथ पकड़ के फिर। हम्म तो जब मैं उठी मैं कह रही मुझे 4 आदमी ले जा रहे खींच के नहीं है। और खड़ी हो चल, खड़ी हो चल, हम लेने आए तुझे। मैंने मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अभी। तो जब तूने जगाया फिर मुझे, अब क्यों डर रही है, क्यों डर रही, जगाया कौन है जो। और एक बारी तो आपको ऐसा भी लग रहा था ना ये सब मैं ही कर रहा हूँ, कि मैंने आके दबाया है सब, ऐसा लग तो रहा था। एक बार को मेरी लड़ाई हो गई इससे। तो मैं सोच रही हूँ मेरा आज गला दबाना आया, मुझे मारने आया हाँ, है। पर ऐसा कुछ मैंने नहीं ऐसा था। सोचा था। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को सब कुछ अंदर दिखाई दे रहा था। ये सब के 4 लोग यहाँ काली परछाई खड़ी है और वो कुछ गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे मारने की काली कोशिश कर परछाई रहे हैं। काली नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे। हाँ, मुझे तो काला दिखाई दे रहा था अंदर, काले लोग खड़े हैं 3-4 लोग यहाँ पे। तो मुझे बड़ी बड़ी दाढ़ी उनके तो लंबी लंबी सी पूरी पूरी ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो अंदर से आया जब इनने मैं जगाई, जब मैं उठी फिर ठीक है, कि बहुत क्यों बहुत। डर रही है। तो मैं आया, तो मैं 1-2 मैं तो घंटे। यही सोचा ना कि तू आया मुझे आज वो दबाना,
तू नाटक को हाथ चला रहा मेरी। हाँ, बल्कि मैं नहीं चला रहा था, मैं खाली कंधा पकड़ के उठाया था, मुझे सब अंदर दिखाई दे रहा था और मैं उठाने आया था। मैं बस आ गया 1 सेकंड में। कोई होता तो ये भी हो सकता था भाई सपना दिख रहा है, क्यों आए क्यों ना आए, तो मैं तो आ गया था। और ये मम्मी ने बता दिया क्या क्या हुआ था। और यकीन करना हो तो भाई इतने में कर लेना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिखा सकते। तो 1 सेकेंड। तो दोस्तों देखो, अब मैंने आपको ना अपनी मम्मी के थ्रू जो है यकीन भी दिलवा दिया, उनसे पूछ भी लिया था कि क्या क्या हुआ था। मम्मी राजी नहीं हो रही थी बताने के लिए, फिर भी मम्मी ने बता दिया। तो ऐसा ऐसा घटित होता है, ये रियल स्टोरी है, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ घटित हुआ था। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और यकीन हो तो भाई शेयर भी कर देना किसी को। मेरे साथ हुआ था, सच्ची घटना, 1% भी झूठी नहीं है ये, ठीक है, ये सच्ची घटना है, 1% भी झूठी नहीं है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो अच्छी लगे, और लाइक भी कर देना। बाय बाय, थैंक यू।